मुगल काल भारत के सबसे शानो शौकत वाले दौर में से एक के तौर पर जाना जाता है। इस दौर में कोहिनूर से लेकर तख्ते ताऊस तक का इस्तेमाल हुआ करता था। लाल किला, जामा मस्जिद से लेकर ताजमहल तक जैसी बड़ी इमारतें इस दौर में बनती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे की शादी में कितने पैसे खर्च किए थे और ये शादी कितने दिनों तक चली थी और इस शादी का जो आयोजन हुआ वो कैसा था। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुगलिया इतिहास में सबसे शानदार शादियों में से एक शादी थी उस शहजादे की जो कभी बादशाह नहीं बन सका। वो शहजादा जिसे बादशाह बनने से पहले ही उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। जी हाँ, समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रहा हूँ दारा शिकोह की, जिसकी शादी में बेहिसाब दौलत खर्च की गई थी और इस शादी ने भारत से लेकर यूरोप तक को प्रभावित किया था। जैसे कुछ समय पहले तक अंबानी के घर की शादी लगभग पूरे साल खबरों में और सोशल मीडिया पर बनी रही थी, पानी की तरह जहां पैसा बहाया गया, करोड़ों करोड़ रुपए छोटी से छोटी चीजों पर खर्च किए गए, ठीक वैसे ही दारा शिकोह की शादी में भी तब इतने रुपए खर्च किए गए थे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब दोस्तों, मुगलिया इतिहास की सबसे बड़ी शादी ये कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई पॉलिटिकल मोटिव भी थे और इसके साथ ही कुछ साजिशें भी थी जो इस शादी की भव्यता के पीछे रची जा रही थी। इस वीडियो में हम जानेंगे मुगलों के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भव्य शादी के बारे में। ये शादी कितनी भव्य थी, इसमें कौन कौन सी रस्में हुई, कितना पैसा खर्च हुआ और शाहजहां ने इस शादी के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश की और क्या वो इसे हासिल करने में कामयाब हो पाए। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1 फरवरी 1633 के दिन आगरा में दारा शिकोह की शादी हुई थी। उनकी शादी हुई थी नादिरा बेगम से। नादिरा बेगम मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे और शाहजहां के भाई सुल्तान परवेज मिर्जा की बेटी थी। इस तरह वो दारा शिकोह की चचेरी बहन भी थी। दारा शिकोह शाहजहां के 4 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह एक लिबरल मुस्लिम था जो अकबर के दौर से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एकता की नीति या गंगा जमुनी तहजीब पर चलने को सही मानता था। शाहजहां को भी अपने बड़े बेटे से बहुत प्रेम था। वो कभी भी अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहते थे। यही वजह है कि 1633 में जब शादी का टाइम आया तो शाहजहां ने करीब 32 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ये रुपए आज के करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अनंत अंबानी की शादी जो इतने दिनों तक चली, उस शादी में लगभग इतना ही रुपया खर्च हुआ था। ये जो अभी आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये दारा शिकोह की शादी को दिखाती है। आगरा के महल में इस शादी की शुरुआत हुई। एक अलग महल जैसे क्वार्टर में शादी की रस्मों को निभाया गया। म्यूजिक से लेकर फूलों की सजावट और उसकी खुशबू ने इस शादी में 4 चांद लगा दिए थे। पेंटिंग से पता चलता है कि शादी में शाहजहां चांदी के तारों से बनी एक छतरी के नीचे उनको बिठाया गया था। राजकुमार दारा शिकोह के सिर के चारों ओर जो सेहरा बंधा हुआ था, उसमें माणिक और पन्ने के साथ साथ मोतियों की मालाएं जड़ी हुई थी। दारा को सोने के बने कपड़े पहनाए गए थे। पातशाहनामा के हिसाब से अपने बेटे के सिर पर शाहजहां खुद सेहरा बांध रहे थे। ये वही सेहरा था जो कभी जहांगीर ने उनके विवाह पर उन्हें पहनाया था। ये सेहराबंदी का कार्यक्रम था जिसके बाद मेहंदी बंदी होना था, जिसे आजकल शादियों में मेहंदी के फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इस फंक्शन में दारा शिकोह के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई गई। इस मौके पर शाही मेहमानों को पान, इलायची और मेवे परोसे गए। शादी के दिन दारा शिकोह एक भव्य रूप से सजे हुए घोड़े पर सवार होकर बारात में निकले। उनके साथ शाहजहां खुद एक सुनहरी प्रभामंडल से सजे हुए घोड़े पर सवार थे। जैसे ही बारात दुल्हन के महल के करीब पहुंची, आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई और दियों की रोशनी में पूरा शहर नहा गया। इस शादी में शामिल होने के लिए शाहजहां तो थे, लेकिन इस आलीशान फंक्शन में सम्राट की पत्नी और दारा शिकोह की मां मुमताज महल मौजूद नहीं थी, क्योंकि शादी के बस 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्योंकि मुमताज महल नहीं थी, इसलिए शादी की सारी जिम्मेदारी दारा शिकोह की बड़ी बहन जहांआरा पर आ गई थी। जहांआरा शाहजहां की बड़ी बेटी और मुगल राजकुमारी थी। जहांआरा ने अपनी मां की सबसे खास नौकरानी सतीउन्निसा खानम के साथ मिलकर इस शादी की भव्य व्यवस्था की थी। दोस्तों, इस शादी में कुल मिलाकर 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये कोई आम रकम नहीं थी, बल्कि उस दौर में कई बड़े बड़े राजाओं के पूरे राज्य का खर्च भी इससे काफी कम होता था। इन 32 लाख रुपयों में 16 लाख रुपए तो खुद जहांआरा ने लगाए थे अपने भाई के लिए। बाकी के पैसे खर्च हुए थे दुल्हन की मां की तरफ से। शाहजहांनामा में शादी के खर्चों की पूरी डिटेल मिलती है, बिल्कुल एक लिस्ट की तरह। यह लिस्ट भी आपको हैरानी में डाल सकती है।
इस 32 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए दुल्हन का दहेज था। गहनों और बाकी रत्नों पर 7.5 लाख रुपए खर्च किए गए थे और शादी से पहले की रस्मों पर 18 लाख रुपए खर्च हो गए थे। खुद शाहजहां पर 1.5 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें उनका सोने से जड़ा हाथी का हौदा था। इसका छत्र सोने और मोतियों की लड़ियों से सजाया हुआ था। डांसर्स और म्यूजिशियंस पर नचार करने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए गए थे, जो उस टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट होते थे। इस तरह इस शादी में पानी की तरह पैसा बहाया गया। इतिहासकार अभी चंदा लिखते हैं कि शादी का जश्न करीब 8 दिनों तक चलता रहा। इस जश्न में इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। दिन में भी रात के जैसा लग रहा था। निकाह के दौरान दारा शिकोह की बेगम नादिरा बानो ने जो लहंगा पहना था वो उस दौर में करीब 8 लाख रुपए का था। शादी में मिले गिफ्ट्स की नुमाइश दीवाने आम में की गई थी। यहाँ पहले शाहजहां और शाही महिलाओं ने गिफ्ट्स को देखा और उसके बाद दरबारियों ने भी इन गिफ्ट्स को निहारा। इस शादी के लिए सोने से जड़ा हाथी, ईरान से लाए गए तेज रफ्तार घोड़े, नायाब और बेशकीमती पोशाकें, चांदी के बर्तन और बहुत महंगे महंगे जेवरात दिए गए थे। हरम की महिलाओं को भी काफी कीमती कपड़े और रत्नों से भरी थैलियां दी गई थी। इसके साथ ही 1 लाख रुपए नगद मिले थे। वही शाही हाथी को चांदी की लगाम के साथ साथ मलमल का कपड़ा, जो इन दिनों बहुत कीमती माना जाता था, और उसके साथ साथ ब्रोकेट भी दिया गया था। शादी में एक पहलाद रस्म भी निभाई गई दोस्तों, जिसमें पूरे दरबार में महंगे इत्र और केसर मिलाकर पानी छिड़का गया। फिर जब विदाई की रस्म निभाई गई तो एक बेहद महंगी और सुनहरी पालकी में नादिरा बेगम को विदा किया गया। अब अगर आज की डेट में देखें तो इस शादी की बराबरी मुकेश अंबानी के घर में होने वाली शादी से ही हो सकती है। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे की शादी में भी करीब 1000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। इन खर्चों में तमाम बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स को बुलाने से लेकर 5 स्टार होटल्स, रिसेप्शन और करोड़ों के इवेंट्स पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। अब अंबानी की इन शादियों में कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं दिखता, लेकिन दारा शिकोह की शादी में पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे और वो भी बहुत अच्छे खासे लेवल पर थे। दरअसल अपने 4 बेटों में से शाहजहां दारा को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और दारा को ही अगला बादशाह बनने देखना चाहते थे। ये शादी दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाने की कड़ी में एक पहल थी। जी हाँ, राजाओं महाराजाओं के बीच शादियों में कुछ ऐसे ही हित साधे जाते थे। यही वजह है कि इस शादी को शाहजहां ने महज एक शादी नहीं रखा, बल्कि एक ऐसा इवेंट बना दिया जिससे तय हो जाए कि खुद शाहजहां का समर्थन दारा शिकोह के साथ है। यही वजह है कि दारा शिकोह की शादी आम मुगल शादियों से अलग फिजूल खर्ची की इंतहा तक महंगी थी और इससे महंगी शादी फिर किसी और मुगल की नहीं हुई। शाहजहां ने नादिरा बानो से दारा की शादी इसलिए कराई क्योंकि इसके पीछे भी एक खास वजह थी। वास्तव में दुल्हन यानी नादिरा बानो बेगम शाहजहां के परिवार से ही थी। इस तरह से ये शादी मुगल राजवंश के अंदर बैलेंस को बनाए रखती थी और दारा शिकोह की दावेदारी को मजबूत भी कर सकती थी। अब क्योंकि शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए यह शादी शाही खून की मिलावट को रोकती थी और दरबार में उनका जो सपोर्ट है उसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका थी। इस शादी के बाद शाहजहां ने क्लियर कर दिया था कि दारा ही उनके बाद अगली बार गद्दी संभालेगा। इसीलिए दारा को न केवल शाही वंश से एक मजबूत संबंध मिला, बल्कि मुगल दरबार के जो हाई क्लास अमीर थे और जो कुलीन थे उनका भी सपोर्ट मिला। मुगल हिस्टोरियन मुनीस फारूकी के हिसाब से शाहजहां द्वारा इस तरह के फंक्शन का एक ही पर्पस था, अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। इसी वजह से इस शादी में इतना ज़्यादा खर्चा किया गया था, नहीं तो मुगलिया शादी इतने खर्चों में नहीं हुआ करती थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये शादी कामयाब हुई? अब अगर शाहजहां के हिसाब से देखें तो ये शादी कामयाब नहीं हुई। ऐसा क्यों था? पहला तो ये कि दारा शिकोह कभी गद्दी पर नहीं बैठ पाया और दूसरा ये कि इस शादी के बाद उत्तराधिकार को लेकर जो लड़ाई और कई सालों बाद हो सकती थी, उसमें थोड़ी सी स्पीड आ गई, वो थोड़ी और तेज होने लगी। शादी के बाद दारा ज़्यादा शक्तिशाली तो हुआ, लेकिन वो सत्ता की बदलती साजिशों को नहीं समझ पाया। देखिए, इतिहासकारों के हिसाब से दारा शिकोह एक लिबरल माइंडसेट वाला राजकुमार था जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देता था। फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में लिखते हैं कि दारा शिकोह बहुत नरम दिल के व्यक्ति थे। वो इस्लाम को जितना मानते थे उतना ही सम्मान हिंदू धर्म को देते थे। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबों और उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन कराया था। उनका इरादा था कि मुस्लिम भी हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ें। इसीलिए शाहजहां को लगता था कि दारा शिकोह का ये जो नेचर है उसे दरबार की पॉलिटिक्स को चलाए रखने में उसकी हेल्प करेगा। वो दारा शिकोह की इसी खासियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे।
अभी चंदा इतिहासकार अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखते हैं कि शाहजहां दारा शिकोह से इतना प्यार करते थे कि उन्हें किसी लड़ाई में भेजने से भी कतराते थे, जबकि औरंगजेब को लेकर ठीक उल्टा था। औरंगजेब जब सिर्फ 16 साल का था तभी उसे दक्षिण में एक बहुत बड़े मिलिट्री कैंपेन की लीडरशिप के लिए भेज दिया गया। शाहजहां दारा शिकोह को कितना मानते थे इसको इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें 1000 रुपए का भत्ता मिलता था हर दिन। साथ ही शाही खजाने से साल में एक बार 2 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाते थे। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इन सब के बाद जब दारा की शादी पर इतना पैसा खर्च हुआ तो औरंगजेब को यह खल गया। उसने दारा शिकोह के खिलाफ लामबंदी को शुरू किया और धीरे धीरे उसने कई खास दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया। दारा शिकोह के खिलाफ औरंगजेब ने अपने दूसरे भाइयों शाह सूजा और मुराद बख्श को भी भड़काया। उसने दारा की उदार धार्मिक नीतियों की आलोचना की और इस शादी को और शाहजहां के मंसूबों को फेल कर दिया। साल 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो औरंगजेब ने बड़ी सफाई से पहले दारा शिकोह की हत्या कराई और फिर उसके बाद अपने बाकी भाइयों को भी रास्ते से हटाया। यानी कि आज के करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जिस शादी को शाहजहां ने अंजाम दिया था वो शादी किसी काम की नहीं रही। ये शादी जितनी ज़्यादा भव्य थी उतनी ही दारा शिकोह के जीवन के आखिरी चैप्टर्स के बिल्कुल अपोजिट थी। जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो दारा शिकोह को पराजित कर दिया गया और आखिरकार उनकी हत्या हो गई। उनकी पत्नी नादिरा बानो बेगम भी इस ट्रेजेडी से बच नहीं सकी और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसीलिए सतीश चंद्रा और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार इस शादी को मुगल सत्ता के उत्तराधिकार संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। दारा शिकोह की शादी सिर्फ एक विवाह नहीं थी बल्कि मुगल इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था। ये शादी शाहजहां और दारा की ताकत को दर्शाती थी, लेकिन आखिर में ये औरंगजेब के लिए खतरा भी बन गई। इस शादी का प्रभाव केवल तत्कालीन मुगलों तक सीमित नहीं था बल्कि इसने भारतीय इतिहास की धारा को भी प्रभावित किया था। दोस्तों, ये थी कहानी शाहजहां की बेटे की शादी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।